ब्रज की भूमि पर पहली किरणें फैल रही थी। यमुना की लहरें सुनहरी हो रही थी और वृंदावन के कुंजों में बांसुरी की मधुर तान गूंज रही थी। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह थी उस प्रेम की पुकार जो कालातीत था। उस बांसुरी में राधा की आत्मा बसती थी और उस बांसुरी वाले का नाम था राधा। एक साधारण चरवाहे की पुत्री नहीं, बल्कि प्रेम की वह पराकाष्ठा थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जब कृष्ण बालक थे तो राधा उनसे कुछ वर्ष बड़ी थी, पर प्रेम उम्र, जाति, रूप और सामाजिक मर्यादाओं को नहीं मानता। कृष्ण जब पहली बार राधा से मिले तो राधा ने केवल आंखों से उन्हें पहचाना। राधा के नयन बोल उठे, तुम वही हो जिसे मैं जन्मों से खोज रही हूँ। और कृष्ण मुस्कुराए, मैं तो बस तुम्हारी बांसुरी का स्वर हूँ। राधा और कृष्ण का प्रेम कभी दैहिक नहीं था, यह आत्माओं का संगम था। पर प्रश्न हमेशा उठता है, कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? यह प्रश्न राधा ने भी कभी नहीं पूछा, क्योंकि वह जानती थी विवाह से प्रेम सीमित हो जाता है, जबकि उनका प्रेम अनंत था। कृष्ण का जीवन एक उद्देश्य से बंधा था, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना। वह यशोदा के लाडले थे, देवकी के पुत्र, अर्जुन के सारथी और दुनिया के कर्ता। राधा जानती थी कृष्ण उनके लिए नहीं थे, वे संपूर्ण सृष्टि के थे। और यही जानकर उन्होंने अपने प्रेम को त्याग की अग्नि में तपाया। जब कृष्ण मथुरा चले गए, राधा वही वृंदावन में रह गई। दिन रात उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया। वह न रोती थी, न शिकायत करती। उनका प्रेम विरह में तप कर पूजा बन गया। राधा की मृत्यु कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। एक दिन जब वृंदावन के कुंजों में अंतिम बार बांसुरी बजी, राधा चल दी शरीर त्यागने नहीं, बल्कि कृष्ण में लीन होने। कुछ कहते हैं वह कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची, कुछ कहते हैं कृष्ण स्वयं ब्रज लौटे। उनके लिए कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया एक बार फिर आंखों से, और राधा मुस्कुराई। अब कुछ कहने को शेष नहीं रहा और उनकी आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। उनका शरीर वही ब्रज भूमि में लीन हो गया जहाँ उनका प्रेम जन्मा था। कृष्ण उस दिन फिर कभी बांसुरी नहीं बजा सके।